अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन। गुलबर्गा कोचिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। जैसा कि आज यानी 6 नवंबर 2022 को जो है कर्नाटका टीईटी का पर्चा था। तो सुबह में जो है पर्चा अव्वल हुआ, दोपहर में जो है पर्चा दुअम हुआ। तो यहाँ पर मेरे सामने जो पर्चा है दुअम के अंदर लैंग्वेज 1 यानी ज़ुबान अव्वल उर्दू का जो पर्चा था, जो सवालात थे उससे मुताल्लिक़ मैंने जो यहाँ पर उसका सॉल्व करने के लिए, उसके सॉल्यूशंस के लिए जो ये वीडियो बनाया है। तो देखिए, पहले जो इबारत दी गई थी यानी मतन दिया गया था लैंग्वेज 1 उर्दू में, तो यहाँ पर मतन से मुताल्लिक़ सवालात थे। तो इस सवालात को हल करूँगा। मतन आपके पास मौजूद है, आप पढ़कर हल कर ले सकते हैं। यहाँ पर मैं सवालात जो आसान थे, तो यहाँ पर जो है आज कौन संकट में है, तो आज भारत माँ संकट में है। खंडरों में रहने वाला वाले जानदार क्या है? अबाबिल और चिमगाडर खंडरों में रहने वाले जानदार हैं। ज़ुबानों और इंसानों के मिलन से बनने वाली क्या है? तहज़ीब बनती है पैराग्राफ के मुताबिक या पैसेज के मुताबिक। तारीख़ हमें ये सिखाती है, आगे बढ़ना सिखाती है। माँ से रोटी मांगने वाले बालक सही जवाब है। उसके बाद देखिए, लफ्ज़ आंगनों का वाहिद है आंगन। आंगन नहीं होता, आंगना नहीं होता, आंगन नहीं होता, तो ऑप्शन 4 आंगन मैंने टिक भी किया है। उसके बाद 7 है, जर्मन में 1 किलो आलू की कीमत यानी लाखों में है। मार्गदर्शक के माने रास्ता दिखाने वाला, ऑप्शन 1 करेक्ट। उसके बाद देखिए सवाल दजज़ैल गज़ल को गौर से पढ़िए और मतलूबा सवालात के जवाब की निशानदही दिए गए मुतबादिलात में से कीजिए। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ, सितम हो के वादे बे एजाजी कोई बात सबर आजमा चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये जो गज़ल दी थी गई, तो गज़ल से सवालात शायर जन्नत की मुबारकबाद किसको दे रहा है? तो जाहिदों को दे रहा है। यहाँ पर जाहिदों को जो है जन्नत की मुबारकबाद दे रहा है शायर। तो यहाँ पर जो है ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को कि मैं आपका सामना चाहता हूँ। उसके बाद अगला सवाल है सवाल नंबर 10, लन तरानी से मुराद है तू मुझे देख लेना शेर के मुताबिक। तो यहाँ पर शायर सादगी से क्या चाहता है? सादगी से इश्क की इंतहा चाहता है। तो ऑप्शन नंबर 4 11 का जो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। शायर ने भरी बज़्म में कैसी बात कह दी? शायर ने भरी बज़्म में जो है राज की बात कह दी गज़ल के मुताबिक। सवाल नंबर 13, लफ्ज़ मेहमान का ज़िद क्या होता है? मेज़बान होता है। मेहरबान नहीं होता, पहचान नहीं होता, कदरदान नहीं होता, यहाँ पर मेज़बान होता है। उसके बाद शौक़ के माने ख्वाहिश के हैं, तो शौक़ के माने क्या हैं? शरीर के हैं, ज़मीन के नहीं, बंदा नहीं, हमेशा नहीं। तो यहाँ शौक़ी तहरीर कहते हैं या जो है हम कहेंगे शौक़ी मिजाज कहते हैं। तो ये जो है शौक़ के माने जो है शरीर के हैं, अचपल के मानों में इस्तेमाल होता है। इश्क़ से मुराद इश्क़ की 2 किस्में हैं, एक जो है इश्क़ मजाजी और इश्क़ हकीकी। इश्क़ मजाजी वो इश्क़ जो दुनिया से इश्क़ हो या दुनिया वालों से इश्क़ हो, उसको इश्क़ मजाजी कहते हैं। इश्क़ हकीकी अल्लाह से इश्क़ होता है। क्या क्या खिज़र ने सिकंदर से, तो यहाँ पर जो अब किसे रहनुमाई करे कोई, तो ये इसके अंदर जो है तारीख़ी वाक़या है, तो सनत तलमी सही जवाब है। रुबाई का कौन सा मिसरा रदीफ़ और ख़ाफ़िया का पाबंद नहीं होता? तो रुबाई का पहला, दूसरा और चौथा मिसरा जो है ख़ाफ़िया और रदीफ़ का पाबंद होता है, लेकिन तीसरा मिसरा नहीं होता। उसके बाद जो है थोड़ा सा जो है हिल गया। उसके बाद जो अगला सवाल है कि जो है वो कलमा जो किसी इस्म की जगह लाया जाए क्या कहलाएगा? ज़मीर कहलाएगा। इस्म तो इस्मी है, फ़ेल तो काम के मानों में है, सिफ़त किसी खूबी बयान करना है, तो इस्म की जगह इस्तेमाल होने वाला जो कलमा है वो है ज़मीर कहेंगे। ज़मीर की मुख्तलिफ़ अक़साम मौजूद हैं। उर्दू शायरी की मकबूल तरीन सनफ़ बहुत सारे लोगों को रुबाई लगती है, मसनवी लगती है, हमद लगती है, मगर इब्तिदा से उर्दू की जो है मशहूर और मकबूल तरीन सिर्फ जो है गज़ल रही है, आज भी है, आने वाले दौर में भी रहेगी। उसके बाद सिनफ़ तशबिया के अरकान की कुल तादाद है 5। तो अरकान की तादाद जो है 5 है। या इशारात की यानी जो है शुबा, तशबीह, मुशब्बह, मुशब्बा, इस तरह के जो अलग अलग 5 हैं। तो इशारात की ज़ुबान की 3 किस्में बताई जाती हैं। तो इशारात की ज़ुबान की जो है 3 किस्में यहाँ पर बताई जाती हैं। तो इसका यहाँ पर जो है इशारत ज़ुबान की जब हम बात करते हैं तो ज़ैल में से कौन सी किस्म का ताल्लुक़ इससे नहीं है? वो इशारे जिनको कान से सुना जाए, कान से जो है क्या मालूम है सुना जाए, वो इशारे यहाँ पर जो है। इसके बाद वो इशारे जिन्हें आँख से देखा जाए, तो यहाँ पर कान से जो है सुनने का मतलब ही ये नहीं है कि क्योंकि इशारों की ज़ुबान जो लोग जो है क्या मालूम है
यहाँ पर जो है ये सही आंसर ये है। उसके बाद निसाब की तैयारी के उसूल में ये उसूल शामिल नहीं है, तो क्या है, उस्ताद की तालीमी काबिलियत के मुताबिक हो। तो यहाँ पर निसाब की तैयारी, निसाब लचकदार हो, निसाब ज़ख़ीर अल्फाज को बढ़ाने वाला हो, निसाब बच्चों की नफ्सियात और फितरत का न हो। तो यहाँ पर ये उसूल शामिल नहीं है कि उस्ताद की तालीमी काबिलियत के मुताबिक हो। सवाल नंबर जो है 23 है, माहिर नफ्सियात के ख्याल में बच्चा और बालिग दोनों अलग शख्सियतें हैं, दोनों एक ही शख्सियत हैं, दोनों की पसंद एक है, इनके मजाक और तकाजे एकसा होते हैं, लेकिन दोनों अलग शख्सियतें हैं। उसके बाद है, स्कूल में दाखिल होने से कबल ही बच्चा ज़ुबान के तलफ़्फ़ुज़ और सूती हिस्स से इस तरह वाकिफ़ होता है, किस तरह वाकिफ़ होता है, गैर रस्मी तौर पर वाकिफ़ होता है। उसके बाद सवाल नंबर 25 है, आज़ादाना आमोजिश या खुद आमोजी के लिए ज़रूरी सलाहियतों में से कौन सी सलाहियत गैर ज़रूरी है। तो यहाँ पर मालूमात के सरचश्मों की निशानदही, ये जो है क्या है, गैर ज़रूरी शय शामिल है। समाअती सरगर्मियों को मुनज़्ज़म करने में कुल 3 मराहिल हैं, तो घरे में गैर ज़रूरी मरहला है। तो यहाँ पर समाअत का ताल्लुक़ है, तो घरेलू काम से जो है किसी भी तरह का ताल्लुक़ नहीं है। उसके बाद नीम समाअत या कहेंगे पार्शली डीफ बच्चों को, माजूर बच्चों के लिए इस तरीक़ेकार को नहीं अपनाया सकते, यानी मौलिम को इनको आखिर में बिठा नहीं सकता, पहले ही वो कम सुन रहा है और उसको जो है पीछे बिठाएं तो पूरी तरह से नहीं सुन पाएगा। उसके बाद सवाल नंबर 28 है, सवाल नंबर 28 जो है, सवाल नंबर 28 देखिए, बच्चे की परवरिश में सबसे पहले असरअंदाज होने वाला आमिल क्या है, ये अमल आना चाहिए। तो ये माँ की ज़ुबान है। जमात में ज़ुबान की आमोजिश को सहूलत रसा बनाने के लिए बच्चों में ज़्यादा मौसर तौर पर समझने और पढ़ने की महारतों का इस्तेमाल करें। उसके बाद है सवाल नंबर 30, ज़ुबान की 4 बुनियादी महारतें हैं, सही तरतीब है। ये तो बहुत आसान सवाल हुआ। सुनना है, यानी जो लिसनिंग कहेंगे, बोलना है, स्पीकिंग है, और जो है पढ़ना है, जिसको हम कहेंगे रीडिंग कहेंगे, और लिखना LSRW हम कहेंगे। तो ये सवालात के जवाबात थे उर्दू ज़ुबान अव्वल, उर्दू लैंग्वेज फ़र्स्ट पेपर 2 के लिए। इसी भी तरह के आने वाले जो है अब दीगर सोल्यूशंस के लिए हमारे इस चैनल गुलबर्गा कोचिंग एकेडमी को सब्सक्राइब करें। एक बात आखिर में कहूँगा कि इन जो मैंने जो तमाम जो है 30 सवालात के यहाँ पर हल किया, हो सकता है कि एक आध जो है आगे पीछे हों जो है CAC के एतबार से, लेकिन मैंने कोशिश की है कि एग्जैक्ट और एक्यूरेट आंसर करने की कोशिश की है। लेकिन पुरुमीद इतना तो हूँ कि जो है 25 से जो है 27 जो है जवाबात हूबहू करेक्ट होंगे, 100% हूबहू जो है 25 से 27 जवाबात सही होंगे। एक या दो जो है जवाबात में जो है थोड़ा आगे पीछे जो है तसव्वुर हो सकता है, मगर जो है 25 से जो है 27 जवाबात 100% करेक्ट हैं। तो जज़ाकल्लाह, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।